नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीच न्यूज़ में और मैं पुरुषोत्तम सैनी। आज आया हूं उत्तराखंड की देवनगरी। देवनगरी बोले तो उसको योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार जानना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो ऋषिकेश में हम टैक्सी स्टैंड पर आए, जहां पर मैं दिखा सकता हूं विक्रम चालक तमाम यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद है। उनकी राय पूछेंगे आखिरकार इस बार देश का राजा कौन बने, एक करके बातचीत करेंगे। भाई साहब, 2024 के चुनाव तो लोकसभा सर पर ही है, तो इस बार किसको देखना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री? हम तो जी यहाँ बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी वाले हैं। तो मोदी जी के कार्यों से खुश चल रहा है? हाँ जी, जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मतलब लगातार विपक्ष। हमारा हिंदू धर्म है, हमने तो देनी बीजेपी की। हिंदू धर्म है तो बीजेपी को ही देंगे। को देंगे। तो क्या लगता है हिंदू धर्म बीजेपी सरकार में सुरक्षित है? हाँ जी जी। मगर लगातार विपक्ष तो लगातार हल्ला बोलता है महंगाइयों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तो हल्ला मचाता ही रहता है जी, विपक्ष का तो काम है हल्ला। नोटिस कौन करेगा? मौजूदा सरकारें जो चल रही है सही चल रही है आप लोगों के लिए? चलिए, रोजगार क्या चल रहा है आपके? रोजगार में बात जी, हर चीज़ बढ़िया चल रही है। मजा आ रहा है, खूब तीर्थ स्थल है, यात्री आते हैं, सब काम अच्छा है। सब काम अच्छा। हाँ, बहुत बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और अन्य भाइयों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है 2024 में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री इस बार? मोदी। मोदी जी आखिरकार क्यों पसंद क्यों आप लोगों की? रोडों का काम, इधर उधर आना जाना सब जो है अच्छी तरीके से सब काम चल रहा है। पहले जो हर चीज़ की प्रॉब्लम थी, महंगाई तो जरूर है, मगर महंगाई के साथ साथ हमारा काम भी तो हो रहा है ना, रोड का भी, इधर भी जो भी है सब सुविधाएं मिल रही है पब्लिक को। तो आप देखते हैं राहुल गांधी जी की बात करें, उनके प्रियंका गांधी अभी कर्नाटक के अंदर बहुमत से सरकार बनाई है कांग्रेस। वो बहुमत से बनी है ना, वहाँ देश में कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा होगा वहाँ प्रदेश में, तो इसलिए वहाँ पे बहुमत की सरकार आई है। जहाँ पे उचित कार्य हो रहा है वहाँ पे तो वही आएगी सरकार। से बात करें, क्या नाम है आपका? संदीप पाल। संदीप पाल जी, क्या कुछ कहेंगे 2024 को कैसे देखते हैं इस बार? सर, हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी के। क्या बात, ऑप्शन कैसे नहीं मानते? किसे जानते हैं आप? नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप राहुल गांधी को जानते हैं? 50 साल का युवा है वो। 50 साल का कौन सा युवा है? मेरी उम्र 40 साल है, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। 50 साल का मुझसे जवान है। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, देखा होगा आपने, तमाम स्टेटों से होकर गए और काफी वोटर भी जुड़ा। तो लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं कामयाब होगी। फुल फ्लॉप है सर, 100% फ्लॉप है। किसी काम की नहीं है भारत जोड़ो यात्रा। पहले कांग्रेस को जोड़ लो, उसके बाद भारत जोड़ लो। अभी कर्नाटक में सरकार बनाई है, आपने देखा होगा बहुमत से, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं देखो, कर्नाटक तो हमारे रेंज से बाहर है, हम तो नहीं बता सकते क्या रीज़न है क्या नहीं है। पर हम अपने उत्तराखंड की बता सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी के अलावा और कोई नहीं, कोई भी नहीं है। आपके यहाँ से अगर बात करें तो योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो बताया जा रहा है कि इस बार योगी जी का भी चेहरा सटीक बैठ रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, कैसे देखते हैं? नहीं, अभी योगी जी तो नहीं है, खैर फिलहाल तो प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी हैं, पर योगी जी आने वाले भविष्य में हो सकता है योगी जी हो, पर फिलहाल तो नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी राय लेंगे। वैसे बड़ा मुस्कुरा रहे थे, कैसे देखते हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बने? अभी तो फिलहाल तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को मानते ही टक्कर में मोदी जी की? और कोई टक्कर में नहीं है। और आने वाले जो हमारे जो प्रधानमंत्री वो योगी जी हैं, उसके और कोई अभी। इस बार आप देख रहे हो यूपी की पूर्व सीएम बहन मायावती जी बड़े वादे कर रही हैं, अखिलेश जी वादे कर रहे हैं, और खास तौर से ममता बनर्जी की अगर बात करें, बता रहे कि 2024 में गद्दी छीन ही लेंगे इस बार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जी, नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि यूपी में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स योगी जी का आ रहा है इस समय, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी उसको महसूस कर रहा है कि इस बार बीजेपी रहेगी उत्तराखंड में। और यूपी में तो खैर है ही, योगी का कोई तोड़ नहीं है। यू तोड़ नहीं है जी, नहीं, किसी के पास भी नहीं है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर योगी का कोई तोड़ नहीं है। रहने वाले उत्तराखंड के आप तो तारीफ करेंगे ही योगी जी की। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, देखो उत्तराखंड के भी हैं और जो है यूपी के भी हैं, वो तो एक ही मानते हैं, अलग नहीं मानते, तो एक ही मानते हैं। हालांकि उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है उनका, और जो आज भी अपना योगदान दे रहे हैं और निभा भी रहे हैं। ऐसा लगता है आपके उत्तराखंड से योगी जी यूपी के सीएम बन चुके हैं, 2 बार सीएम बन चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, तीसरी बार भी यूपी के सीएम बनने का उन्हीं का चांस है और कोई नहीं है। योगी जी तीसरी बार फिर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और भाई उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या हाल है भाई साहब, ठीक हैं आप? 2024 में किसको देखते हैं इस बार जो देश का प्रधानमंत्री कौन बने? चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? धूम सिंह। जी, क्या कुछ कहेंगे 2024 के लिए? देखते होंगे आप तमाम पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं अभी से। हमारा तो सर सुनहरे भविष्य की ओर है देश, और ऑफकोर्स मुझे क्या, सब आने वाली पब्लिक, जितनी पब्लिक है उनको इसी की तरफ जाना चाहिए, बीजेपी की तरफ ही जाना चाहिए। अगर भविष्य देश का अच्छा देखना है, जैसा इस समय पूरे देश में काम चल रहा है कि सारा प्राइवेट कर दिया, सारा निजीकरण कर दिया, देश ही बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों में, तो ज़रूरी है सर, ये तो बहुत ज़रूरी है, जो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है? सवाल ये। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि और सब लोगों को वो मिले, मौका मिले, आम लोगों को मौका मिले और देश आगे बढ़े, कम खर्चे में आगे देश आगे बढ़े, इसलिए ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश के अंदर मौजूद है, जहाँ पर तमाम हमने ऑटो ड्राइवरों और रिक्शा चालकों से बातचीत करी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऋषिकेश से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट।